महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं था। यह संघर्ष, बदलाव और समाज में गहरे प्रभाव डालने की एक प्रेरणादायक यात्रा थी। उनकी जीवन गाथा न केवल समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने विचारों और कार्यों से समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनका योगदान सिर्फ समाज सुधारक के रूप में नहीं था, बल्कि एक ऐसे योद्धा के रूप में था जिन्होंने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक कड़ी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। भाग 1 में हम जानेंगे सामाजिक कुरीतियों से जूझते ज्योतिबा फुले साल 1827 की एक साधारण सुबह थी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक छोटे से गांव कटगुण में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया ज्योतिराव। परिवार माली जाति का था, पेशे से माली यानी बागबान। समाज की नज़र में यह एक निम्न जाति थी जिसे ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लोग तुच्छ समझते थे। उस दौर में जात पात की जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि इंसान का जन्म ही उसकी पहचान और समाज में उसकी स्थिति तय कर देता था। इस सामाजिक असमानता का विरोध करना उस समय के लिए न केवल साहसिक था, बल्कि लगभग असंभव सा प्रतीत होता था। ज्योतिराव फुले का बचपन अत्यधिक संघर्षपूर्ण था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब समाज में जातिवाद और स्त्री शोषण ने हद पार कर दी थी। उनका पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां न तो शिक्षा की सही समझ थी और न ही समानता की कोई अवधारणा। लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, खासकर उनकी मां, जो अपने बेटे को हमेशा कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती थी। शुरुआत में ज्योतिराव ने अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर संघर्ष किया, क्योंकि उस समय शिक्षा केवल उच्च जातियों तक ही सीमित थी। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ज्योतिराव ने अपनी शिक्षा के लिए अपनी कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लिया और धीरे धीरे यह साबित किया कि उनका जन्म उनका भविष्य तय नहीं कर सकता। उनका दिलो दिमाग हमेशा से समाज में फैली असमानताओं और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा था। पढ़ाई के दौरान ज्योतिराव को समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। उन्होंने देखा कि किस तरह से महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, किस प्रकार से दलितों और पिछड़ी जातियों को समाज में समानता का अधिकार नहीं मिलता था। इसने उनके अंदर एक गहरी बेचैनी और परिवर्तन की इच्छा को जन्म दिया। उनका मन यह समझने में लगा रहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जन्म से ही नीच समझे जाते हैं और दूसरों को सभी अधिकार मिलते हैं। अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही उन्होंने महसूस किया कि अगर समाज में असल बदलाव लाना है तो शिक्षा का प्रसार करना सबसे जरूरी है। उस समय महिला शिक्षा, दलित शिक्षा और निचली जातियों के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए थे। ज्योतिराव ने यह ठान लिया कि वह इस क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। एक दिन जब वे अपने एक मित्र के घर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी मित्र की बहन को पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा था। यह दृश्य उनके मन पर गहरा असर डाल गया। यह देख उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह समाज में सभी वर्गों को शिक्षा का अधिकार दिलवाएंगे। यह उनकी जीवन की पहली बड़ी प्रेरणा थी। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। सावित्रीबाई भी अपने समय की एक प्रमुख समाज सुधारक थीं। दोनों ने मिलकर समाज के पिछड़े वर्गों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कई स्कूल खोले। उन स्कूलों में दलित, पिछड़ी जाति की लड़कियां और महिलाएं पढ़ने आती थीं, जिनके लिए समाज में किसी भी तरह की शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन इस क्रांतिकारी कदम का विरोध भी बहुत तेज था। समाज के ठेकेदारों ने उन्हें अपमानित किया, उन्हें गालियां दी, उनके स्कूलों में आग लगाई। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद फुले दंपत्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए शिक्षा के अधिकार को अपने मिशन के रूप में अपनाया। फुले का जीवन केवल समाज सुधारक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। उनका यह संघर्ष आज भी हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और समाज में बदलाव लाने के लिए काम करें, तो कोई भी शक्ति हमें अपनी राह से नहीं हटा सकती। महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन, उनकी शिक्षा की प्रति प्रतिबद्धता और समाज में बदलाव लाने की उनकी इच्छा
हमें यह संदेश देता है कि बदलाव शुरू होता है हमारी सोच से। उनके संघर्ष ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत को शिक्षा के महत्व को समझाया और यह दिखाया कि जब तक हम सभी को समान अवसर नहीं देंगे तब तक समाज में सच्चा परिवर्तन संभव नहीं है। अब तक आपने ज्योतिबा फुले के जीवन के पहले भाग को जाना, जिसमें उन्होंने समाज की नाइंसाफियों के खिलाफ संघर्ष किया और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया। अगले भाग में आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आंदोलन को और फैलाया और समाज के हर वर्ग के लिए समानता की दिशा में क्या कदम उठाए। अगले भाग में ज्योतिबा फुले की शिक्षा यात्रा के बारे में जानेंगे।